कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का पार्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आज के क्लास में देखेंगे हम फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने इंस्पायर किया और इतनी जो है ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस फैक्टर्स को हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो इस क्लासेस बना करके क्लासेस कंडक्ट करके उसका अपलोड किया हुआ है, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो सेगमेंट जो पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो वहाँ से देख सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हमारा चैप्टर फिनिश होता है उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना नोट्स बना सकें और पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन जिससे कि हुआ। तो पहला हम देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है आता है। आज हम लोग जो है विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेड के जो भी आइटम्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो है मिनिमम रेट में, बहुत सस्ते रेट में जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एंड कम्युनिकेशन। हम बहुत जो है इसमें भी बहुत एडवांस हो गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह आ गया, ईमेल के द्वारा जो है फैक्स है, इंस्टेंटली हम जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी। तो ये लिबरलाइजेशन वगैरह जो है हम इस चैप्टर्स में अभी देखेंगे। तो पहले हम एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले टेक्नोलॉजी पे जो है देखते हैं। टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर्स दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा फैक्टर है जो कि जो है स्टिमुलेट किया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि पास्ट 50 ईयर्स हैव बीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट जो है 50 ईयर से हम देखें तो जो है हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट द लोअर कास्ट। तो जो है बहुत दूर दूर तक अदर्स कंट्री में भी हम अपने आइटम्स को, सामान को जो है लोअर कास्ट में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो even more remarkable have been the development in information and communication technology. In recent times, technology in the area of telecommunication में है, कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, हैज़ बीन इंगेजिंग रैपिडली। ये सब जो है बहुत तेज़ी से जो है इंगेज हो रहा है, जैसे चेंज हो रहा है। जैसे कि ठीक है, जैसे पहले जो है कम्युनिकेट करना होता था तो जो है लेटर के द्वारा जो है हम करते थे, बट ये सब जो है अब जो हम टेलीफोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जो है एक दूसरे से जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी लाइक टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स आर यूज टू कॉन्टेक्ट वन एनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तुरंत जो है हम कम्युनिकेट जो है कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेट बाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस। और ये जो है सैटेलाइट के द्वारा जो है ये फैसिलिटी जो है हमें मिलती है। ठीक है, और आप कंप्यूटर के बारे में अवेयर हैं कि ये जो है अमेजिंग वर्ल्ड जो है आप इंटरनेट से जो है कनेक्ट होता है। ठीक है, आप जो है ईमेल के द्वारा इंस्टेंटली जो है इंफॉर्मेशन जो है भेज सकते हैं। वॉइस मेल के द्वारा जो है क्रॉस द वर्ल्ड जो है आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कास्ट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। कास्ट क्या है? नेग्लिजिबल है। कास्ट जो है बहुत जो है इसका जो है कम है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड जो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने इससे पहले चाइना के केस में देखा था कि चाइना का जो है टॉयज़ जो है इंडिया में, चाइनीज़ जो टॉयज़ जो है 70 to 80% इंडियन मार्केट में ये जो है। अगर इसमें इंडिया क्या करेगा, अगर इसमें जो है इंडिया टैक्स लगा देगा, इंपोर्ट
इंपोर्ट टैक्स अगर इस टॉयज़ पे लगा देगा तो जो भी इसके जो है इम्पोर्टर्स होंगे उनको इसका प्राइस जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जब जो है इम्पोर्टर्स ही ज़्यादा प्राइस करेंगे तो जब रिटेल मार्केट में हो जाएगा तो उसका प्राइस जो है बढ़ के जाएगा। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो इसकी सेलिंग जो है कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब ये 40 रुपीज़ में जैसे हमने उस समय एग्जांपल दिया था और 75 रुपीज़ में ऐसे अगर इंडियन है, अगर ये दोनों 75 रुपीज़ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो है लोग जो है इसमें अपने इंडियन में जाएंगे। या हो सकता है कि ये प्राइस जो है 80 हो जाए, ये 75 हो जाए, तो जो है जो चीप होगा उसको जो है इंडियन लोग जो है इसको करेंगे या खरीदेंगे, या जो भी जो है सामान सस्ता होगा किसी भी कंट्री में तो चीपर प्राइस जो है जो भी होगा उसको जो है लोग लेंगे। तो इससे हम देखते हैं कि इंडिया ने जो है टैक्स जो है इम्पोज इस पे नहीं किया है। तो क्यों? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड है ये। तो इसी प्रकार से हमारा कोई अगर जो है प्रोडक्ट होगा वो जो है चाइना में जाता होगा तो वो भी जो है टैक्स वहाँ पे इम्पोज नहीं होगा। तो एक जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल जो लेवल पे इसको मॉनिटर किया जाता है, दैट इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब मॉनिटर करती है। इसको हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। तो इस पे हम ये देखते हैं कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स बैरियर। ठीक है, ये जो है ट्रेड बैरियर। तो ये जो है ट्रेड बैरियर है। अगर हम इम्पोर्ट टैक्स इस पे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो ये ट्रेड में बैरियर का काम करेगा। मतलब इस कंट्री का सामान जो है इंडिया में नहीं आएगा, या जो है इंडिया की सामान को अगर जो है चाइना जो है अगर इम्पोर्ट टैक्स जो है बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा कर देता है, तो वो ट्रेड बैरियर का काम करेगा। मतलब कि उस पर जो है सामान जो है वो ज़्यादा नहीं इम्पोर्ट हो पाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेट अप। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज or decrease the regulate foreign trade and to decide what kind of goods and how much of it should come into the country। तो इस import टैक्स से जो है या टैक्स जो या ट्रेड बैरियर है, इससे जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा सामान जो है कितनी क्वांटिटी में आना है। ठीक है, और किसका जो है कितना इंपोर्ट करना है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि फ्लड बहुत ज़्यादा जो है सामान इंपोर्ट कर ले और वो सामान बिके ही नहीं। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर जो है लगाया गया था। मतलब कि बाहर से जो सामान जो आने वाले थे उस पर एक बैरियर लगाया गया था। इससे क्या था कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे वो सामान को प्रोड्यूस करके उनका अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में सामान बिक जाएगा। अगर आप ट्रेड बैरियर को हटा देंगे, ग्लोबलाइजेशन में आ जाएंगे, तो आपको जो है दूसरे जो है कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होंगे उससे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज वर जस्ट coming up in the 1950s and 1960 and competition from importers at the stage would not have allowed these industries to come up. Thus India allowed imports of only essential items. उस समय जो है इंडिया ने कुछ इसेंशियल आइटम को ही इंपोर्ट करने का वो दिया था, जैसे कि आपका मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक्सेट्रा। दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या करते हैं, वो ट्रेड बैरियर लगाते हैं ताकि जो है वहाँ के जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और 1991 से जब ये 1991 में लिबरलाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसमें कुछ पॉलिसी जो है चेंज की गई। द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद प्रोड्यूसर अराउंड द ग्लोब। 1991 में ये डिसीजन लिया गया कि जो है अब जो है टाइम आ गया है कि इंडियन कंपनी को जो है ग्लोबल कंपनीज के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। इट फेल्ट दैट कंपटीशन वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। अब इससे क्या होगा कि अगर जो है फॉरेन कोई सामान आ रहा है, उसकी अगर क्वालिटी अगर गुड है, इंडिया का क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है, तो ये इंडियन कंपनी के लिए जो है अब ये होगा कि अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्शन जो है करें, और ये जो है फॉरेन कंपनी का जो
गुड्स है उसको जो है कम्पीट करें। तो दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है 1991 में ये डिसीजन लिया गया। तो ये फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिमूव्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। तो बैरियर्स जो भी था फॉरेन ट्रेड पे, पहले जो है फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों पे जो है बैरियर लगाया गया था, जो कि 1991 में उस बैरियर को धीरे धीरे हटा दिया गया। तो दिस मीन दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली एंड कैन फॉरेन कंपनीज कुड सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस हियर। तो अब इसके बाद 1991 में क्या हुआ कि अब कोई भी फॉरेन कंपनी जो है इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती है और जो है इंपोर्ट भी हम सामान को कर सकते हैं या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब जो है ये अब इंडियन कंपनी को इससे जो है compete करना था। द रिमूविंग बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी बैरियर्स था, रिस्ट्रिक्शंस था, उसको हमने हटा दिया। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट आर एक्सपोर्ट। अब जो है क्या वो इम्पोर्ट करना चाहते हैं, क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये जो है उनके ऊपर जो है छोड़ दिया गया था। तो ये रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसमें 3 फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें टेक्नोलॉजी थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, एंड लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। तो इस तरह से हमारा ये क्लास जो है आज हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोग की पढ़ाई टाइमली होती रहेगी। ओके, थैंक यू।